हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये है सनी लियोनी और इमरान का 20 साल का बेटा जो 2020 में इतना वायरल हुआ था कि खुद इमरान हाशमी और सनी ने एक्स पर आकर इस खबर को झूठा बताया था। और अगर आपको इस खबर ने हैरान किया है तो दीपिका रणवीर का डिवोर्स, अंकिता और विकी का बिग बॉस में बच्चा, कंगना का काला जादू और शाहरुख खान के बेटे अबराम के असली पिता की खबर तो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। पर आपको मिलावटी मीडिया से बचाने और मीडिया के पैतरे समझाने के लिए फैक्ट भाई है ना, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहाँ आप जानोगे बॉलीवुड सितारों से जुड़ी ऐसी खबरें जिन्होंने हंगामे मचाए पर उनका सच कुछ और ही था। नंबर 1, सबसे अकेला लौंडा। जहां सब अपनी पत्नी के साथ, वहीं भाईजान चलते हैं अकेले, जिसकी वजह बताई जाती है मारपीट, क्योंकि कईयों ने सलमान पर फिजिकल अब्यूज का इल्जाम लगाए हुए हैं। मगर जब ऐसी बात भाईजान को पता चलेगी तो वो थोड़ी ना चुप रहने वाले हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? यानी अगर सलमान ने किसी पर हाथ उठाया तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। पर ऐसी सब अफवाहों के साथ सलमान किसी न किसी के बॉयफ्रेंड होने के र्यूमर से भी घिरे होते हैं, जहां कभी लुलिया तो कभी जैकलीन। लेकिन हद तो तब पार हुई जब सलमान को अपनी बेटी की उम्र की पूजा हेगड़े के साथ रिलेशनशिप में बताया गया। इतना ही नहीं, ऐसा भी बोला गया कि पूजा हेगड़े को सलमान की वजह से 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब इस चीज पर सलमान तो नहीं, पर उनके एक बेनामी दोस्त भड़क उठे, जिन्होंने साफ किया कि ये बस एक बेतुकी अफवाह थी। नंबर 2, जादुई मायाजाल। अपना प्यार बरकरार रखने के लिए लोग क्या नहीं करते। इनफैक्ट आपने भी ट्रेन में लगे ऐसे पोस्टर्स को देखा ही होगा। लेकिन क्या कंगना रनौत ने भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को साथ रखने के लिए इसी का सहारा लिया था? क्योंकि अगर उनके एक्स बॉयफ्रेंड की माने तो कंगना ने अध्ययन को अपने साथ रखने के लिए उन पर काला जादू किया था। इसके लिए कंगना ने अध्ययन को अपने घर में बंद भी किया था। इतना ही नहीं, अध्ययन को ये तक कहा गया था कि कंगना ने उनके खाने में अपना पीरियड ब्लड भी मिलाया हो सकता है। और जब ये सारी तंत्र मंत्र की बातें कंगना के कानों में पड़ी तो उसने बस इस पर हंसना उचित समझा। पर अध्ययन ने हाल ही में सारी बातें वापस साफ करते हुए इतना ही कहा कि वो जो बोल रहे थे वो सब सच था। आपको क्या लगता है? नंबर 3, जज्बातों से खिलवाड़। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 90s की फिल्मों के इस डायलॉग से या तो पिक्चर को हैप्पी एंडिंग मिलती थी या फिर हाहाकार मच जाता था। लेकिन आज माँ बनना मजाक बनकर रह गया है। अब दीपिका और रणवीर का केस देख लो। यहाँ ओपन रिलेशनशिप का खुलासा और वहाँ आधी मीडिया ने डिवोर्स की खबरें छाप दी। हाँ, आधी, क्योंकि बाकी आधी के मुताबिक दीपिका माँ बनने वाली थी और कोई डिवोर्स नहीं होने वाला था। और मीडिया ने ये दोनों ही खबरें पहले भी उछाली थी। लेकिन भाई लोग, ये पैतरा कितना ही घिसा पिटा क्यों ना हो, लोग इसके झांसे में आ ही जाते हैं। अब बिग बॉस 17 के अंकिता विकी की जोड़ी देख लो। पहले इनके झगड़े दिखे, डिवोर्स की अफवाह आई और इन सब पे फुल स्टॉप कैसे लगा? यस, अंकिता के प्रेग्नेंट होने और शो छोड़ने की अफवाह से और उनका शो को छोड़कर ना जाना सबूत है कि सांप भी मारा और लाठी भी नहीं टूटी। नंबर 4, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। कभी इस मीम तो कभी इस मीम में करण जौहर बस बदनाम हुए और बदनामी का काला बादल तो जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो जिन स्टूडेंट को करण ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया, जिनके लिए उन्हें प्रोटेक्टिव पेरेंट जैसी फीलिंग आती है, उन्हीं में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके डायरेक्टर और एक्टर से बढ़कर संबंध बताए गए। और अफवाह तो ये तक रही कि उनके रिलेशनशिप की वजह से ही सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट किया गया था। पर इन अफवाहों पर उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। फिर जब कियारा के साथ सिद्धार्थ की शादी हुई तो लोगों ने इन रूमर्स पे मिट्टी डाली। और अब वायरल हो रही है कॉफी विद करण के आने वाले एपिसोड की बात, जहां करण ने बताया कि उनकी पार्टी में इस कपल को पहले फाइट और फिर 2 घंटे में पैचअप करता देख करण समझ गए थे कि इनकी जोड़ी तो बनकर रहेगी। और इस पर वरुण ने भी अपनी टिप्पणी दी। नंबर 5, ये कब हुआ? कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, मगर मीडिया वालों ने इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और अबराम को आर्यन का बेटा घोषित कर दिया। इस पूरे किस्से को मीडिया वालों ने आर्यन के 15 साल की उम्र में हुए एक अफेयर के साथ जोड़ा और ये इतना वायरल हो गया कि खुद शाहरुख को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। उनका कहना था कि आर्यन को इस किस्से से काफी धक्का लगा है और अबराम उनका और गौरी का ही बेटा है, जो कि सरोगेसी द्वारा हुआ है। लेकिन लोगों की गॉसिप करने की आदत ने इसे भी झुठलाकर ये प्रसारित कर दिया कि अबराम शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा का बेटा है। इतना ही नहीं, उन दिनों ये भी वायरल हुआ था कि शाहरुख और प्रियंका ने चुपके से शादी कर ली है। लेकिन अब ये राज तो प्रियंका के साथ ही चला गया। नंबर 6, शादी मुबारक। कार्तिक आर्यन शादीशुदा हैं। आपको क्या लगता है? खुद कार्तिक आर्यन को भी लगा था, पर फिर वो इस पर हंस पड़े। असल में एक प्रमोशनल इवेंट में आई उनकी एक फैन ने कार्तिक से शादी की इच्छा जताई थी और बस इस बातचीत को आधार बनाकर एक जर्नलिस्ट ने उनके शादी की खबर को न्यूज बना दिया। पर ऐसे तो कार्तिक अब तक दर्जन फीमेल फैंस के पति होते, क्योंकि उनका फैन
फैन पेज चलाने वाली फैन से लेकर विदेश में मूवी प्रमोशन इवेंट तक पे कार्तिक के फैंस ने उन्हें प्रपोज किया है, लेकिन कार्तिक ने उन्हें बस फैंस के प्यार के रूप में एक्सेप्ट किया। और कॉफी विद करण शो पे सारा की बातों पे आया कार्तिक का वायरल रिएक्शन तो यही बताता है कि वो अब पर्सनल मैटर्स को पर्सनल ही रखना चाहते हैं, लेकिन मीडिया ऐसे नहीं मानती। तभी तो कार्तिक की एक्स सारा और जानवी के बीच दरार ना होकर भी उन्होंने उनके बीच राइवलरी का बिगुल बजा दिया था। हालांकि इन दोनों स्टार किड्स को जब भी मौका मिला उन्होंने इस बात को नकारा है। नंबर 7, कौन किसका क्या। कभी कभी फैक्ट भाई के दिल में ख्याल आता है कि ऑडियंस ना होती तो कैसा होता, और मैं कैसे बताता कि अमिताभ असल में चाचा नेहरू के बेटे हैं। वेल, ऐसा ही चौंका देने वाला आर्टिकल एक ब्लॉगर ने छाप दिया था, जिसने भर भर के एविडेंस के तौर पे अमिताभ को इंडिया के पहले पीएम का बेटा घोषित किया। मगर इसे छोड़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो एक र्यूमर जिसमें आराध्या को अमिताभ और ऐश्वर्या की बेटी बताया जाता है। जितना बेतुका ये था उतना ही ये भी कि आलिया भट्ट, पूजा और महेश भट्ट की औलाद है। और तो और इस चीज के ऊपर पूजा भट्ट ने भी अपना बयान दिया था। Yeah, I mean, it's just so idiotic. That is something that I find it is revealing the person more. ये तो बहुत हमारे देश में तो बहुत पुरानी चीज है। इतना ही नहीं, बयान तो सोनाक्षी सिन्हा को भी देना पड़ा था जब उनसे कहा गया कि वो रीना रॉय यानी शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर की बेटी है। यहाँ उन्होंने इतना ही कहा कि वो अपनी माँ पूनम सिन्हा की तरह ही दिखती हैं। तो भाई लोग, कौन किसका और क्या का सवाल यही खत्म हुआ। नंबर 8, पैसों का खेल है सारा। हमको पैसा चाहिए। और हर किसी को यही लगता है कि अक्की भैया साल की 4 फिल्में करके सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस दावे को साबित करने के लिए बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक कहानी पका ली। उन्होंने छाप डाला कि बेल बॉटम के लिए अक्षय कुमार ने 135 करोड़ चार्ज किए, और इसकी वजह से फिल्म के डायरेक्टर ने अक्षय से रिक्वेस्ट कर ली कि वो अपनी फीस 30 करोड़ कम कर ले। अब सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा र्यूमर है, पर है तो एक फेक न्यूज। जहां इस न्यूज को झूठ और किसी ने नहीं, अक्षय कुमार ने खुद साबित कर दिया, और अक्की के साथ डायरेक्टर ने भी साफ किया कि ये पूरी बात झूठी है। हालांकि अक्षय ने खुद अपनी फीस कम करने की बात की है, जहां उनका मानना है कि कम बजट हो तो चलेगा, पर फिल्म अच्छी बननी चाहिए। नंबर 9, अपने अपने रास्ते। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बॉलीवुड की बेबाक कंगना ने कर दिए थे अजय देवगन और काजोल के रास्ते जुदा जुदा। जी, ये उन दिनों की बात है जब मिस्टर सिंघम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस में बिजी थे, जो शायद इतना अच्छा था कि इस रील कपल के रियल में रोमांस बोले तो डेटिंग की अफवाह आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, जैसे काशी बाई ने बाजीराव से कहा था, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। शायद कुछ वैसा ही कहकर काजोल ने अजय से अलग रहने का फैसला ले लिया। इस अफवाह ने भी आग पकड़ ली, लेकिन इनकी हंसती खेलती जोड़ी को देखकर ये कहना नामुमकिन है कि गुंडा राज फिल्म के बाद इनका जो डेटिंग रोमांस शुरू हुआ था उसमें कभी खटास आई। और एक तरफ ये कपल 4 साल की डेटिंग और अगले साल अपनी 25वीं सालगिरह यानी शादी की सिल्वर जुबली मनाएगा, तो दूसरी तरफ है ये जो पिछले 5 साल से डेटिंग कर रहे हैं। फिर भी इनके ब्रेकअप के चर्चे मीडिया में हमेशा ही छाए रहते हैं। अगस्त में ये, सितंबर में ये, अक्टूबर में ये, और दोनों ने अलग अलग दिवाली क्या मना ली। अफवाहों में इनका ब्रेकअप भी वायरल हो गया, और त्योहार के अगले ही दिन ये साथ में फिर वायरल हो गए। अब ये देखकर तो ये लगता है कि एक्टर्स फिल्मों में झूठी कहानियां जीते हैं, और शायद हमारी मीडिया रियल लाइफ में एक्टर्स के बिना सर पैर की कहानियां लिखकर जिसमें कितनी सच्चाई है ये सिर्फ स्टार्स को ही पता है। आपने अपने फेवरेट एक्टर के बारे में सबसे बेतुकी र्यूमर कौन सी सुनी, कमेंट में बताओ। अगर आप अफवाहों की नहीं, खुद अपने स्टार के मुंह से उनके सीक्रेट सुनना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।